अरे हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कहां जाएंगे, सब बताएंगे। लेकिन पहले आप हमें जल पीने के लिए जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जाकर अपनी प्यास बुझाओ। मज्जन की मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। आपकी तृष्णा शांत हो गई? हमारी प्यास समाप्त हो गई, लेकिन देख रहे हैं इस वीरान वन में, इस विवर में अकेली ही आप बैठी हैं, मानो कि परमात्मा का भजन कर रही हैं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और इस विवर में अकेले रहने का कारण क्या है, आप हमें बतलावे। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थीं, इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। एक बार महदानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को ले आया, मेरी बड़ी बहन को ले गया, मुझे यही छोड़ गया। चंद्रमा नाम के ऋषि आए। आपको काहे नहीं ले गया वो राक्षस? न जाने क्यों न ले गए, मुझे क्या पता। मेरी बहन को ले गया, मुझे यही छोड़ गया। है सोना, और सोना दूर से ही देखने में प्रभावशाली आकर्षक होता है, और इनका नाम है स्वयं प्रभा। ये स्वयं में आत्म अंदर से आपकी जो सुंदरता है वो आत्मा के अंदर है, और दिखावे की नहीं है, विशेष है इसमें, तो आपको नहीं ले गया जब से आप यहीं पर हैं। अब ऐसा करिए, आप हमारा परिचय पूछ रही थी जी। किसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण कर लिया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेशानुसार हम सभी वीर बानर भालू माता श्री जानकी जी की खोज में निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। लेकिन हम जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब आप हमें बाहर निकालिए। क्यों नहीं, पहले मुझे प्रभु का पता बताओ। बिल्कुल, प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय ऋषमुख पर्वत में हैं, सो जाकर उनके दर्शन करें। जाओ, आगे खड़े हो जाओ, मैं अपने तपोबल से तभी प्रवर्ष से बाहर के दे रही हूँ। जाओ, खड़े हो जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। मज्जन देखिए फल खाए और अपनी प्यास को बुझाया, लेकिन आंख ज्यों ही बंद किए, नयन मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। देखा हनुमान जी, आपने उस तपस्विनी की का प्रभाव जैसे ही हमने अपने नेत्र बंद किए, समुद्र के तट पर आ खड़े हुए। लेकिन समस्या भी समाप्त नहीं हुई है, अब तो समस्या और भी प्रबल हो गई है। यदि आगे जाते हैं तो जल में डूब के हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा, और पीछे जाते हैं तो महाराज सुग्रीव के द्वारा दंडित किए जाएंगे। समय भी बहुत व्यतीत हो गया, बीती अवधि काज कछु नहीं, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब किया क्या जाए, बैठकर विचार करते हैं, क्योंकि आगे जाते हैं तो मारे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो मारे जाते हैं, दो बाट भई मृत्यु हमारी, अब तो हमारा मरना सुनिश्चित ही है। यही विधि कथा कघई बहु भांति, गिरी कंदेरा सुनी संपाति। मोर आहार दीन जगदीशा, आज विधाता ने मेरे को बहुत अच्छा भोजन दिया। और ये छोटा सा बच्चा सीताराम जो न्यूरिया से है, बच्चे की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में साधुवाद। विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल बाल बंद रहा, ये पीला पीला रीछ है। मरने की बात करते हैं भैया, एक एक लोग मरना। मैं देख रहे हैं हनुमान जी, सभी वीर भालू सावधान हो जाए, इसके समीप ना जाना। देखो तो दुष्ट को हमें खाने की बात कर रहा है। एक पक्षी वो था हनुमान जी, आपको ज्ञात होगा कि जिसने प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और एक ये है जो हमें खाने की बात कर रहा है। आज उस पक्षी के लिए हृदय से उद्गार निकल रहे हैं कि धन्य जटायु शम को नाही, धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुमने परहित के कार्य के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दुष्ट को देखो, ए बंदर, ईंटा उठाओ, इसके फेंक के मारते हैं यहीं से। ईंटा नहीं पहाड़ मार दो।
ए बंदर, ये का जटाई जोटाई कर रहे हो? इधर आओ। क्यों आए? तुम हमें खा ना जाओगे? हाँ न खाऊंगा, अब आ जाओ। नहीं खाओगे? हाँ सही बताओ। हाँ न खाऊंगा। वैसे भी ये पक्षी है, पक्षी जीवित मांस नहीं खाता। चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए भैया, कहो भैया। तुम जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु तो भैया मर गया। जटायु मर गया? और क्या? बा आए? बा ये क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ। पक्षी हो कि भैंस? ऐसे रोया जाता है? मेरी ऐसी आवाज है रोने की। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि जटायु मेरा भाई है। चुप। बेमतलब की बात करते हो। कह रहा है जटायु मेरा भाई है। जटायु इतना बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा, और तुम इतने बड़े दुष्ट हो कि हमें खाने की बात कर रहे हो। यदि भाई होते तो कुछ ना कुछ लक्षण तो होते, लेकिन तुम्हारे आंसू बता रहे हैं। देखो गंगा जमुना बह रही है। नहीं नहीं, आंसू तो बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई हो सकता है। हाँ। अब देखो, यहाँ पर तो कोई व्यवस्था है नहीं। ये बानरी गुस्सा है। हनुमान जी दीजिए इन्हें। इससे हमें ऐसा उपाय करते हैं कि तुम्हारे भाई जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तिलांजलि दिलवाए दे रहे हैं, पिंडदान करवाए देते हैं। अब जैसा जैसा मैं कहूँ, ये क्या करो, मार रहे हो क्या हमें? ऐसे ले छोड़ो। कैसे पकड़ो। ऐसे पकड़ना है? हाँ। जैसे जैसा जैसा अब जैसा मैं कहूँ वैसे वैसे तुमको भी कहना है। जैसे जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा कहना है। हाँ, कहो पिंड पिंड पिंडा। कहो पिंड पिंड पिंडा। अरे कहो नहीं कहना भाई। अरे कहो नहीं कहना भाई, ये मंत्र थोड़ी है। ये मंत्र अरे थोड़ा है। रोको, भी मंत्र शुरू करते हैं। अरे रुको, अभी ये मंत्र शुरू करते। मूर्खे हो क्या? मूर्खे हो क्या? चुप चुप। मैं तुम्हारे भाई का तिलांजलि न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई का तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। भाई तो तुम्हारा मरा है। भाई तो तुम्हारा मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई अरे मरा है। मूर्ख, हम बानर हैं। अरे मूर्ख है, हम बानर हैं। तुम पक्षी हो यार। तुम पक्षी हो। चुप। इसकी चोट पकड़ो। इसकी चोट पकड़ो। चोट छोड़ दो, चोट छोड़ दो, चोट। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? 3, 2 तुम्हारी माताएं हाँ। और 1 तुम्हारा भाई। अम्मा कहाँ जाऊंगा? अरे तुम जिंदा नहीं हो। अच्छा तो तुम बोलो। जिंदा का थोड़ी पिंडदान किया जाता है। ओ। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा देव पोखली में और सीधा डालो ब्राह्मण की झोपड़ी। झोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। झोपड़ी में, हाँ। झोपड़ी। ले भैया हाँ। बात समझ में नहीं आ रही, अभी बोध नहीं हो रहा। तुम्हारा जो भाई था वो गोदावरी के तट पर रहता था। हाँ। तुम सिंधु किनारे पड़े हो, बड़े अस्त व्यस्त हो। तुम दोनों भाइयों में ये दूरियों का कारण कैसा बना? भैया हाँ। एक समय की बात है कि हम एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। पिताश्री मतलब? हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, अरे जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। जैसे ही हमें पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि आज हम अपने पिताश्री से जरूर मिलने जाएंगे। तो की जो कि 3 उड़ानें होती हैं। अच्छा, कौन कौन सी? एक धरातली, एक अर्ध धरातली, एक आकाशीय। अच्छा, तो पहली उड़ान भरी कौन आकाशी? तो नहीं, धरातली। अच्छा तो धरातली का मतलब धरती, धरती। अच्छा, धरती धरती, दौड़ दौड़ के। दौड़ दौड़ के। तो पहली उड़ान भरी, कुछ दूर गए, फिर अर्ध धरातली भरी और कुछ दूर गए। जैसी आकाशी उड़ान भरी, फिर सूर्य के कुछ नजदीक पहुंचे हाँ। तो मेरे भाई को गर्मी सताई। अच्छा, तो तुम रथ के पीछे से गए थे कि आगे से? आगे से। आगे से। हाँ। तो आगे सबसे पहले तुम्हारे पिताजी मिलने चाहिए। तो सूर्यदेव तो बाद में मिलेंगे, क्योंकि आनंद देव सारथी है। तो सारथी आगे होता है। तो हम कौन देख पाए हैं ना कि आगे से है कि पाछे से। अच्छा हाँ। ये पता नहीं था। चलो हाँ। कोई बात नहीं। फिर सूर्य के जैसे नजदीक पहुंचे, मेरे भाई को गर्मी सताई। हाँ। वो बोला भैया अब ये गर्मी सहन नहीं होती, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री के मिले हम वापस नहीं आएंगे। फिर वो वहां से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। फिर मैं और आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, भुरभुरा गए, मुरमुरा गए।
मतलब बाप के नजदीक नहीं पहुंच पाए तो ताप के नजदीक जाके तुम्हारे पंख जल गए। जल गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ तो लुढ़कते 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 मैं समुद्र के किनारे बदाक उड़ा, अरे, अरे, अरे। यहीं पर पड़ा रहा। फिर एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, हाँ, उन्होंने मेरी दशा देखी। वो बोले तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। वाह भैया देखो, हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। किसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी का हरण कर लिया गया है। बस हम सभी बानर भालू माता श्री जानकी जी की खोज में निकले हैं। अभी तक कोई सुध नहीं मिली है। समुद्र हमारे मार्ग में बाधक है। आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? हाँ रुक जाओ, आपको समुद्र में जल ही जल दिखाई दे रहा है। और क्या, जल ही तो दिखाई देगा। वो देखो समुद्र के बीच में, कहाँ? वो समुद्र के बीच में समोसन की दुकान लगी है। समुद्र के बीच में समोसा कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। बेचारी कितना रो रही है, सीते मैं आउट हूँ। अरे रुको, तुम चले जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तुमको नहीं जाना? तो भैया मैं बूढ़ हो गया हूँ, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन शारीरिक सहायता न करके मैं तुम्हारी जुबानी सहायता कर रहा हूँ। तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। अब जाओ, प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय प्रवर्षण गिरी में हैं। जाकर उनके दर्शन करो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। उड़ जाओ पक्षीराज, उड़ जाओ। देखिए इतनी सहायता तो कर दी पक्षी राज ने कि मैया जानकी है कहां बता दिया। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, लंका में है। अब समस्या ये है कि इतना बड़ा समुद्र है, ये लांघ करके कौन? मैंने अपनी